नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगिता गौड़। रुक करते हैं इस वक्त की खबरों का। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नारायणपुर, खैरागढ़ और कांकेर जिले के दौरे पर हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नारायणपुर को बड़ी सौगात देने वाले हैं। कोंडागांव जिले को नक्सल प्रभावित क्षेत्र से बाहर किए जाने पर सीएम ने कहा कि लगातार घटनाएं कम हो रही हैं। सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उस पर जनता का विश्वास बढ़ रहा है। खैरागढ़ उपचुनाव के प्रचार पर सीएम ने कहा कि हर चुनाव चुनौतीपूर्ण रहता है, हम किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेते, पूरी गंभीरता के साथ लड़ते हैं। पहले दिन से बोल रहा हूँ, यदि नक्सली भारत के संविधान पर विश्वास व्यक्त करे, किसी प्लेटफॉर्म में बात करने के तैयार है। देखिए, ये चीज़ है कि कोई भी चुनाव है वो चुनौतीपूर्ण रहता है और किसी चुनाव को हम लोग हल्के में नहीं लेते, गंभीरता से चुनाव को लड़ते हैं। चाहे वो नगरीय निकाय चुनाव हो, चाहे और दूसरे चुनाव हो, सबको हम लोगों ने उतनी गंभीरता से लिया है। इस चुनाव को भी उतनी गंभीरता से ले रहे हैं। प्रतिष्ठा की बात नहीं है, लेकिन शासन की योजनाओं को जन जन तक पहुँचाना और उसके आधार पर हम आम जनता से अपील कर रहे हैं कि कांग्रेस को वोट दीजिए, क्योंकि ये आपकी सरकार है। चाहे आदिवासी हो, किसान हो, मजदूर हो, महिला हो, नौजवान हो, उन्हीं की सरकार है। तो वो हम लोग अपील आम जनता से कर रहे हैं। जांजगीर चांपा जिले के शिवरीनारायण पुलिस ने धान खरीदी में 77 लाख रुपए का धान और बारदाना की गड़बड़ी करने के मामले में राहोत धान खरीदी के प्रभारी सहयोगियों के ऊपर 420 का मामला दर्ज किया है। आरोपी रामनारायण यादव पहले भी लाखों रुपए के धान घोटाले के मामले में जेल जा चुका है। शिवरीनारायण पुलिस के अनुसार राहोत धान खरीदी केंद्र में लाखों की धान की कमी आई थी, जिस पर पामगढ़ एसडीएम ने जांच दल का गठन किया था। ये धान खरीदी केंद्र राहोत केंद्र प्रभारी के खिलाफ एसडीएम पामगढ़ के द्वारा जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जांच प्रतिवेदन में इस बात का उल्लेख है कि धान खरीदी केंद्र राहोत केंद्र प्रभारी के द्वारा करीब 2800 क्विंटल धान की कमी पाई गई है और कुछ बारदानों की भी कमी जांच के दौरान उनको जांचकर्ता अधिकारियों को प्राप्त हुई है। इस संबंध में करीब 70 लाख रुपया धान की कमी एवं करीब 6,71,000 रुपये ये बारदाने की कमी, कुल मिला के 70 लाख रुपए का शासकीय पैसे का धोखाधड़ी कर गबन करना जांच में प्रमाणित पाया गया। इस संबंध में जांच प्रतिवेदन एसडीएम और कलेक्टर के माध्यम से थाने को प्राप्त हुआ है, जिस संबंध में आरोपी रामायण यादव के विरुद्ध 420, 409 और धारा 34 आईपीसी के तहत एफआईआर किया गया है। अन्य साथियों का भी उसमें संभावना व्यक्त किया गया है। राजधानी रायपुर के उरला इलाके में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। आरोपी ने 4 साल के मासूम का अपहरण कर पेट्रोल से जिंदा जला दिया। 3 दिन पहले 5 अप्रैल की शाम बच्चे के परिजनों ने उरला थाने में गुमशुदगी की शिकायत की थी। जांच के बाद पता चला कि पड़ोसी पंचराम द्वारा बच्चे को ले जाया गया है, जिसके बाद से आरोपी की तलाश की जा रही थी और आखिरकार आरोपी को नागपुर से गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तारी के बाद जानकारी देते हुए रायपुर शहर एएसपी तर्केश्वर पटेल ने बताया कि आरोपी मृत बच्चे की मां से प्रेम करता था, जिसके चलते बच्चे की जान ली गई। उन्होंने बताया कि आरोपी पंचराम को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई जारी है। थाना उरला क्षेत्र में 5 अप्रैल को रात में लगभग 8 बजे प्रार्थी जैन चेतन के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया था कि उसका एक 4 साल का बच्चा है हर्ष चेतन, जिसको उसका पड़ोसी पंचराम लेके गया है और उसके बाद से वापस नहीं आया है। चूँकि बच्चे का मामला था, इसलिए पुलिस ने इसको गंभीरता से लेते हुए इसमें साइबर यूनिट को और थाने की टीम को इसमें लगाया गया था और बच्चे की खोजबीन शुरू की गई थी। इसके बाद ये जानकारी मिली कि वो उस व्यक्ति ने पंचराम ने उसको दुर्ग में अपनी बाइक को बेचा है। उसके आधार पे हमारी टीम आगे और बढ़ती गई। तकनीकी जो एनालिसिस है उसके आधार पे जानकारी मिली कि आरोपी का लोकेशन महाराष्ट्र में कहीं पे है। हमारी टीम महाराष्ट्र के लिए रवाना की गई और वहाँ पे बार बार वो अपना लोकेशन बदल रहा था। इधर से एक और टीम वहाँ भेजी गई। नागपुर के पास कल रात में उसको पकड़ा गया। पूछताछ में पहले तो उसने इधर उधर की बातें किया था, बाद में उसने बताया कि उसने हर्ष चेतन को सुबह जब घुमाने के नाम से लेकर गया था, उसके बाद ही लगभग सुबह ही 10:30-11 बजे के आसपास उसको वहीं थोड़ी दूर दूसरे गांव में शमशान घाट के पास ले जाकर मिट्टी तेल छिड़क कर उसको आग लगा दिया था। उसके बाद से वो फरार हो गया था।
राजधानी रायपुर में मानव तस्करी का बड़ा मामला सामने आया है। शहर के हिमालयन हाइट्स में एक युवती को बंधक बनाकर वैश्य जैसे कामों के लिए जबरदस्ती की जा रही है। बताया जा रहा है कि बनारस की रहने वाली तान्या खान नाम की महिला ने रायपुर निवासी स्वामिनी ठाकुर से 15,000 रुपये में नाबालिग युवती का सौदा किया था, जिसके बाद महिला द्वारा युवती से घर के सभी काम कराए जाते और वैश्यवृत्ति के लिए जबरदस्ती की जाती थी। युवती की शिकायत पर राजेंद्र नगर पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। रायपुर पश्चिम एएसपी आकाश राव गिरिपुंजे ने बड़े गैंग की आशंका जताते हुए सभी विषयों पर पूछताछ किए जाने की जानकारी दी है। थाना न्यू राजेंद्र नगर में कल पीड़िता द्वारा जो है शिकायत दी गई है कि वो उत्तर प्रदेश बनारस की रहने वाली है। वहाँ से उसे एक उसकी जो महिला परिचित है, इसका नाम तरन्नुम है, उसके द्वारा यहाँ रायपुर की एक परिचित है स्वामिनी सिंह, उसके पास लाया गया 15,000 रुपये में। और यहाँ जो रहती है स्वामिनी सिंह, उसके साथ जो उसके ज़बरदस्ती अपने घर का कार्य करवाना और देह व्यापार की ओर प्रोत्साहित करने का जो उसने शिकायत दी है, जिस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए न्यू राजनगर थाना में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इसमें जो आरोपी है स्वामिनी सिंह, उन्हें हिरासत में लिया गया है। अग्रिम कार्रवाई इसमें की जा रही है। अभी दुर्ग में तमाम सहकारी सुविधाओं के बाद भी आरक्षण को लेकर बवाल लगातार बढ़ता जा रहा है। छत्तीसगढ़ में ओबीसी वर्ग के लिए 27% आरक्षण लागू किए जाने की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। पदाधिकारियों के अनुसार छत्तीसगढ़ में पिछड़ा वर्ग में आने वाले परिवार की संख्या सबसे ज्यादा है, फिर भी उन्हें आरक्षण देने में राज्य की सत्ता टालमटोल कर रही है। केंद्र से हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कैबिनेट में पिछड़ा वर्ग मोर्चा को 27% आरक्षण देने के विषय को मंजूरी देकर पिछड़ा वर्ग समाज को काफ़ी अच्छा समर्थन दिया है। राज्य शासित जो कांग्रेस की सरकार है, वहाँ 27% आरक्षण पिछड़ा वर्ग मोर्चा के लिए लागू नहीं किया गया है, जिसको लेकर आज हम सब ने कलेक्टर दुर्ग को ज्ञापन दिया है। देशव्यापी आह्वान पर पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने के विषय को लेकर के आज जिलाधीश महोदय को ज्ञापन सौंपे हैं। ज्ञापन में हम लोगों ने मांग किया है कि माननीय मुख्यमंत्री पहले भी, चुनाव के पहले भी वादा किए थे और चुनाव के बाद भी वादा किए थे कि हम 27% आरक्षण देंगे, और संयोग से यहाँ के मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग से है, तो हम लोग ये मांग करते हैं कि 27% आरक्षण जो है पिछड़ा वर्ग को दिया जाए। रायगढ़ जिले के चक्रधर नगर रेलवे क्रॉसिंग के पास से 2 अलग अलग घटनाएं सामने आई हैं, जिसमें पहला व्यक्ति जो मुंबई हावड़ा मेल में सफ़र कर रहा था, वो बोगी से बाहर चक्रधर नगर क्रॉसिंग पर गिर गया। बताया जा रहा है कि चलती ट्रेन से गिरने के कारण उसका एक हाथ और एक पैर कट गया है। पीड़ित को स्थानीय लोगों की सहायता से अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं दूसरी घटना बाबूलाल देवांगन के साथ हुई है, जो हर रोज काम करने जाते थे। इसी बीच रेलवे लाइन को पार करते वक्त ध्यान नहीं दे पाए, तभी अहमदाबाद एक्सप्रेस की चपेट में आ गए। तेज रफ्तार ट्रेन से टकराकर वे पटरी के दूसरी तरफ जा गिरे, जिसके बाद उनकी दर्दनाक मौत हो गई। उनके 2 लड़की हैं, 2 लड़का हैं। एक महेश देवांगन है, और जो साइकिल दुकान है उनका ये बाहर मंदिर सामने में, और एक लड़का उसका कहते हैं वो जो कपड़ा दुकान में काम करता है। रायगढ़ के सत्तीगुड़ी चौक पर पुलिस ने अभियान चलाकर बिना नंबर प्लेट वाले वाहन को जब्त कर लिया है। साथ ही 3 नाबालिग चालकों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें, बढ़ते सड़क दुर्घटना के मामलों को रोकने के लिए कोतवाली पुलिस द्वारा समय समय पर अभियान चलाकर 2 पहिया वाहन चालकों की चेकिंग की जाती है। इसी कड़ी में आज कोतवाली थानेदार और उनकी टीम ने शहर के सत्तीगुड़ी चौक में अभियान चलाकर 2 पहिया वाहन की चेकिंग की। इस चेकिंग अभियान में बगैर नंबर प्लेट वाले वाहनों, 3 सवारी और नाबालिग वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई। हाथ नहीं मिलाना है, कोरोना से बचाना, नमस्ते ही चलाना। गजब यार। नंबर प्लेट कहाँ है तेरा जी? हाँ,
आज सत्तीगुड़ी चौक में मोटरयान चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें बिना नंबर प्लेट की गाड़ियां, वे गाड़ियां जिसमें प्रेशर हार्न लगी हैं, वे बुलेट गाड़ियां जिनमें साइलेंसर नहीं लगा हुआ है, नाबालिग बच्चों के द्वारा जो वाहन चलाया जा रहा है के विरुद्ध अभियान छेड़कर मोटरयान चेकिंग की कार्रवाई जारी है। यह कार्रवाई सतत जारी रहेगी। रायगढ़ के ग्राम सोहनपुर पेट्रोल पंप के पास लिफ्ट देने वाले की मोटरसाइकिल, मोबाइल और 500 रुपये लूटकर फरार हो गए। लूटपाट की सूचना एसपी अभिषेक मीना को मिलने पर एसडीओपी धर्मजयगढ़ दीपक मिश्रा को इस बात की सूचना दी गई। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर टीआई ले लूंगा रुपेंद्र नारायण साय द्वारा पीड़ित आकाश यादव से घटना के बारे में जानकारी ली गई, जिसके बाद थाना प्रभारी रुपेंद्र साय ने मौके पर जाकर सीसीटीवी फुटेज को चेक किया, जिसमें एक आरोपी के बारे में पता चला। इसके बाद एक नाबालिग आरोपी को भी पकड़ा गया है। दोनों को पुलिस ने हिरासत में भेज दिया गया। सूचना मिला था कि घरगोड़ा लल्लूंगा रोड में एक सोहनपुर गांव जहां पेट्रोल पंप है, वहां पर कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा मोटरसाइकिल और 2 मोबाइल को लूटकर फरार हो गया करके सूचना मिला था। प्रार्थी के बताए हुलिया के अनुसार आसपास के जो बदमाश लोग हैं उनके बारे में जानकारी एकत्र किया गया। इससे पता चला कि लल्लूंगा का रहने वाला अंकित पांडे हो सकता है। अंकित पांडे को ग्राम सुरुंग पानी में पकड़ा गया, जिससे पूछताछ करने पर अपराध करना स्वीकार किया गया। दूसरा मोबाइल जो लूट की घटना हुई थी उसको बरामद किया गया और अंकित पांडे और विधि से संघर्षरत बालक को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। बेमेतरा जिले में शताब्दी स्कूल के सामने अवैध कब्जा किया जा रहा है, जिसकी वजह से स्कूली बच्चों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि नगर गौरव बेसिक स्कूल शहर के बीचों बीच नेशनल हाईवे पे स्थित है। ये अंग्रेजों के ज़माने में बना हुआ स्कूल है। इसे शताब्दी स्कूल के नाम से भी जाना जाता है। स्कूल के सामने अवैध कब्जे के चलते चालकों को गाड़ी और परिवार वालों को भी गाड़ी रखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। इस मामले में परिजनों और शाला समिति सदस्य ने बताया भी है कि कई बार अधिकारियों को जानकारी हमने दी, लेकिन अब तक कोई कदम नहीं उठाया गया। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इतनी भीड़ भाड़ है, सड़क इतनी भीड़ भाड़ होने के बाद हमको बीच सड़क पर खड़ा होना पड़ता है बच्चों को लेने के लिए। और पहले से हम लोग इसके लिए स्कूल प्रबंधन समिति की ओर से आवेदन दिया जा चुका है कि दुकानों को हटाने के लिए और जो गाड़ियां खड़ी होती हैं बीच सड़क में उसको हटाने के लिए। इसके बाद भी नगर पालिका की तरफ से कुछ किया गया है और हमारे आवेदन का अभी तक कोई निराकरण नहीं हुआ है। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए वीआईपी न्यूज़ के साथ। सड़कें देश दुनिया को जोड़ने का साधन है। प्रदेश भर में सड़क आवागमन को सुगम बनाने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 19 जून 2020 को शुभारंभ किया मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना का। इस योजना के जरिए प्रदेश भर की सभी शासकीय शालाएं, चिकित्सालय, महाविद्यालय, आंगनबाड़ी भवन, उचित मूल्य की दुकानें पक्के और 12 उपयोग करने लायक मार्ग से जुड़ेंगे। प्रदेश के सभी शासकीय भवनों और सार्वजनिक स्थलों तक पहुंचना हुआ आसान। एक राहत की। मां के साथ साथ नवजात बच्ची की पोषण सुरक्षा के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू की है एक अभिनव योजना, कौशल्या मातृत्व योजना। कौशल्या मातृत्व योजना का उद्देश्य है महिलाओं को गर्भावस्था के बाद स्वयं और बच्चे के पोषण और देखभाल में सहायता करना। कौशल्या मातृत्व योजना के अंतर्गत द्वितीय संतान के रूप में बालिका के जन्म पर प्रदेश सरकार द्वारा 5,000 रुपए की एकमुश्त सहायता राशि प्रदान की जाएगी। महिलाओं और बच्चों की पोषण सुरक्षा राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में है।
कौशल्या मातृत्व योजना एक संकल्प भरा कदम है कन्या भ्रूण की रक्षा का, जननी और बालिकाओं के सुपोषण का। कौशल्या मातृत्व योजना जननी और कन्या संतान के सुपोषण का वादा। आप सभी का स्वागत है। ब्रेक के बाद नजर डालते हैं बाकी खबरों पर। छत्तीसगढ़ सरकार मुफ्त उपचार की बात कहती है, लेकिन बेमेतरा जिला अस्पताल की हकीकत कुछ और बयां कर रही है। आखिर क्यों गरीबों को नहीं मिल पा रहा है उचित उपचार? जिला अस्पताल में लचर व्यवस्था तो है ही, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि कोविड-19 के दौरान जिला अस्पताल के सिविल सर्जन के द्वारा करोड़ों रुपयों की खरीदी की गई थी, जिसकी जांच होने पर जिला कलेक्टर के द्वारा कुछ डॉक्टरों को निलंबित कर दिया गया था। मैडम यहाँ लाओगे पेशेंट तो खाली निदान हेल्थ केयर ही नहीं, अगर कोई आइडिया होगा तो क्लियर कर दीजिए। राजनीतिक कर्मों से संबंधित है हॉस्पिटल, वो मितान हॉस्पिटल है, गलत बात है ना भाई। इतनी चार्जर प्राइवेट 2 साल में ऐसा हो गया कि उन लोग एकदम 3 स्टार बना लिए अपने आप। 2 साल में बिगड़े मैडम, 2 दिन में 98,000 1 लाख का बिल बनता है सर होना। अरे साफ समस्या बता रहे हैं, यहाँ कोई एंजॉय करने नहीं आया, नहीं सुनिए मेरी बात को। एक साथ बोलोगे तो कोई बोल रहा है, एक बोल रहा है ना, अकेले ही बोल रहा है अभी। कोई डॉक्टर नहीं, कोई नर्स नहीं, यहाँ से लोग प्रीफर कर सकते हैं। कल का पता करिए ना मैडम, कल एक का डिलीवरी पे मरीज थी, यहाँ उनको एडमिट किया गया था, 6 घंटा था उसका रिफर। आप सर्जन है, आप स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, एक डिलीवरी यहाँ नहीं हो पा रहा है प्राइवेट हॉस्पिटल में। वहाँ लंबा चौड़ा फेंक रहे हैं आप, मतलब वहाँ भी बिलिंग हो रही लंबा चौड़ा। प्राइवेट वालों का अपन नहीं बोल सकते, लेकिन यहाँ पे बोल सकते हैं ना भाई। देखिए ना कौन थे वहाँ पर, उसके अलावा पता चला कि रायपुर से कोई जांच दल और यहाँ कायाकल्प के लिए कोई टीम आई हुई है। जब हमें पता चला तो हम लोग उनसे मिलने आए थे, अपनी शिकायत दर्ज करने आए थे, क्योंकि ये बेमेतरा जिला हॉस्पिटल सुविधाएं तो दी गई है, लेकिन यहाँ रिफर सेंटर बन के रह गया है। छोटा छोटा यहाँ डिलीवरी नहीं हो पा रही लोगों का, डिलीवरी के भी पेशेंट जो आते हैं उनको रिफ़र कर दिया जा रहा है। इतनी सारा यहाँ स्थिति इतनी ज़्यादा ख़राब है, कभी कभी तकलीफ होता है कि जिला तो बनाया गया, सुविधा दिया गया, लेकिन सुविधाओं को ढंग से संचालित नहीं किया जा रहा है। राजनांदगांव जिले में अवैध रेत खनन और परिवहन के मामले में फंसाए जाने को लेकर साहू समाज ने प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इस दौरान छुरिया के कांग्रेस नेता तरुण सिन्हा के खिलाफ अपराध दर्ज करने की मांग की गई है। बता दें, बीते कुछ महीनों से रेत और अवैध परिवहन कर रहे खुज्जी विधायक के पति पर ट्रक ड्राइवर ने बदसलूकी की थी और आरोप लगाया था। किया जाए और जो वास्तविक दोषी है उसको एक गरीब लड़के के, एक महाविद्यालयीन छात्र का तो भविष्य अंधकार में हो गया, इसका जवाबदार कौन रहेगा? कल आज ये गरीब परिवार, आज समाज के सुनियोजित तरीके से 4-5 अधिकारी वन विभाग के, खनिज विभाग के बैठे थे। उन्होंने नाम वाम पूछा और उसके बाद ठीक है आप जाइए, हम आपको जब जरूरत होगा। अश्वन कुमार साहू मोर लड़का है, कॉलेज के छात्र है। गरीबी परिस्थिति कोरोना काल में बीच बीच में तरुण सिन्हा के यहाँ काम करे बड़े जात रही से। उसी दरमियान 7 तारीख के लगभग बार फ़ोन करके लड़कल बलिस घर से, मैं और लड़का गेन तरुण सिन्हा के यहाँ, वहाँ 2-3 वनकर्मी अधिकारी बैठे रही से, तरुण सिन्हा ही बैठे रही से। भाई गेन तो फिर कौन गाँव रथो, का करथो, का नाम है, पिताजी मोला भी पूछिस, लड़कल भी पूछिस, नाव गाँव बताएं। ओकर बाद फिर ठीक है चले जाओ, चले आए हमारे घर। कोई ज़रूरत पड़ी बीच में तो फिर बुलाबो, ओकर बाद आज तक नहीं बोलिस। 26 तारीख के 26/2 के पुलिस लड़का उठा के ले गए घर से। तो फिर हमला पता लगी कि हम काम बुदाम गए रहे, बहू हम पर यहाँ फ़ोन करीस, बाबू फलाना ले गए पुलिस वाले। तो फिर गेंद थाना हम अभी काबर ला हो लड़का ला, तो रेत के मामला में पूछताछ करे ला हम। भाई पूछताछ करत करत रात 1 बज गए, हम बोला घर नहीं जान दीस ना लड़कल भी नहीं छोड़ी। तो भाई तुम मन जाओ घर कथे लड़का ला, ये हम अल्लाह तो हमन भाई लड़कल लिखबो तो नहीं कल आना 27 तारीख को, मतलब रविवार 10 तारीख के 27 तारीख को गेन। तो भी लड़का हम चलान कर दे हन, नाथ गाँव ले जाबो जेल। तो इतनी उतनी भाग दौड़ करें ना, वो जमानत नहीं हो पाई और इतनी भाग दौड़ में इतना दिन हो गए। आज मैं समाज के शरण में आ हूँ, समाज से गुहार लगाता हूँ, शासन प्रशासन से गुहार लगाता हूँ कि वास्तविक जाँच करे जाए। ये रेती के बारे में कौन है, कहाँ से रॉयल्टी पर्ची लईस, कौन लदीस, कौन बनईस, कौन दस्खत करीस,
एला शासन प्रशासन जांच करे और वास्तविक जो दोषी है ओला ढूंढ निकाले और ला सजा दे और मोर निकाला बाइज्जत बरी करे जाए। जो भी धारा लगे है ओला समाप्त करे जाए। अगर मोला शासन प्रशासन से न्याय नहीं मिली तो मैं अपन परिवार सहित तरुण सिन्हा के घर के सामने आत्महत्या कर लूँगा। विधायक ला मैं आवेदन पत्र भी दे हूँ एक संबंध में। आपके नाम बता दें। भुवन राम साहू डुमरडी। हमारे साहू समाज में पीड़ित पक्ष अश्वनी कुमार साहू के पिता भुवन राम साहू जी डुमरडी निवासी समाज में आवेदन दिए, जिससे कि उनका लड़का जो अश्वन है निर्दोष है और वो एक महाविद्यालयीन छात्र है। जो कृत्य करते हैं तो उसमें समझ में आ जाता है कि कृत्य करने वाला कैसा है। एक महाविद्यालयीन छात्र, एक गरीब जो रोजी मजूरी करता है, वो लड़के को इस तरीके से ऐसे धाराओं में फंसाया जाना समझ से परे है समाज के लिए, और समाज के लिए बहुत दुख की बात है ये। और अगर उस लड़के को के ऊपर सही कार्रवाई करके नहीं छोड़ा गया, जो कार्रवाई जिस पर उचित कार्रवाई करनी चाहिए उस पर ना करके आप निर्दोष को फंसाए हैं, अगर इस पर कोई कार्रवाई शासन प्रशासन नहीं करेगा तो समाज हक के लिए आगे जरूर लड़ाई लड़ेगा। धमतरी जिले में महापौर विजय देवांगन के निर्देश पर बेहतर पेयजल के लिए पंप ऑपरेटरों को अलर्ट किया गया है। इस मसले पर जल विभाग अध्यक्ष हशमी और प्रभारी आयुक्त ने बैठक भी ली है। गर्मी के चलते लोगों को पानी की समस्या का सामना न करना पड़े, इसके लिए नगर निगम की तरफ से पूरा प्रयास किया जा रहा है। बेमेतरा में किसान नेता योगेश तिवारी ने पीएचई के अधिकारी आशा लता गुप्ता से मुलाकात की। बता दें, नल जल जीवन मिशन के अंतर्गत होने वाले काम में अनियमितता हो रही है, जिसको लेकर किसान नेता योगेश तिवारी ने पीएचई के अधिकारी से मुलाकात की। योगेश तिवारी ने कहा कि जिला मुख्यालय के नागरिकों के साथ बेमेतरा जिले के ग्रामीण अंचलों के नागरिकों को भी शुद्ध मीठा जल मिल सके, जिसके लिए नल जल जीवन मिशन योजना के तहत हो रहे काम समय पर किए जाएं। ध्यान देना होगा, ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी और जहाँ भी ठीक है आप जो बात बोले उसमें विचार करेंगे कार्रवाई। इतना प्रधानमंत्री जी का इतना एक अच्छा योजना है कि जल को लेकर आए हैं, खास करके पानी को। बेमेतरा में जो मीठा जल को लेकर लगातार हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। इसके पहले भी राम टेके जी थे तो उनको हम लोग मीठा पानी का जार सौंपे थे। बेमेतरा में एक रोड के जो ठेकेदार हैं उसके बार बार पाइपलाइन तोड़ने के बावजूद उसमें कोई अभी तक रिपेयरिंग नहीं कर रहा, लोगों को मीठा जल उपलब्ध नहीं करा रहा। बेमेतरा नगर पालिका क्षेत्र है, इतना ज़्यादा फंड है जो इस पानी के सप्लाई के लिए, लोगों को मीठा जल नहीं मिल पाना। आज गर्मी का समय है, लोग बाहर से पानी लेने के लिए मजबूर है, पानी खरीद के पी रहे हैं, मीठा पानी खरीदना पड़ रहा है उनको। आज मैं उसके लिए आशा लता मैडम से मैंने शिकायत करने आया था कि जल्द से जल्द जो बेमेतरा नगर पालिका में मीठा जल जो सप्लाई है उसको जल्द से जल्द शुरू किया जाए और जो पाइपलाइन क्षतिग्रस्त है वहाँ से ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई हो जाए। उसके अलावा दूसरी जो है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ये योजना है, जल मिशन योजना है, जो गाँव घर घर जो जल पहुँचाना है, उसमें बहुत गड़बड़ घोटाला है। बंदर बाट किया जा रहा है, पैसे को लूटा जा रहा है। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वहाँ आँख मूंद कर बैठे हुए सब कमीशन खा रहे हैं। जाकर देखिए इतनी बुरी स्थिति है गांव में। जो पाइपलाइन का जो काम चल रहा है वो इतना सड़ा यानी ख़राब पाइप बिछाया जा रहा है, लोगों को प्रॉपर वे में कनेक्शन नहीं दिया गया है। राम टेके जी थे उनका भुगतान कर दिया गया, ठेकेदारों को पहले से पेमेंट दे दिया जा रहा है। यानी अधिकतर जगह शिकायत पाई जा रही है। उसके लिए हम लोगों ने शिकायत की है कि ऐसे ठेकेदारों के खिलाफ ब्लैक लिस्टेड किया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई किया जाए। कुछ दस्तावेज कुछ जगह हम लोग को अभी ऐसे गड़बड़िया का मामला सामने आया है। अगर इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगा तो हो सकता है ऊपर बड़े अधिकारियों को जाकर शिकायत करेंगे, मंत्री शिकायत करेंगे, जरूरत पड़ेगा तो सेंट्रल में, जरूरत पड़ेगा तो सेंट्रल मिनिस्टर से शिकायत करेंगे। गड़बड़ी नहीं कहा जा सकता है। 2 विभागों में जो हैंडओवर की प्रक्रिया है उसमें कमियाँ आई हैं। एक विभाग हमारा विभाग कहता है कि हमने हस्तांतरित कर दिया है और दूसरे विभाग ने अभी ले लिए हैं, अभी हमको सहयोग कर रहे हैं। पीएचई के पास तो खर्च करने के लिए कोई फंड नहीं है, तो हम लोग योजना चलाने में अक्षम है, परंतु डीएमएफ से हमको कुछ राशि प्राप्त हुई है। तो जो रुका हुआ प्लांट है, जो नहीं चल पा रहा था, कहीं तो बड़ी बढ़िया हो गई थी, रुके होने की वजह से उसको हमने सुधारने की प्रक्रिया में लिया है। बहुत जल्दी सुधार हो जाएगा। और जो शिवनाथ का पानी है यहाँ पर शुद्धिकरण करके प्रोबिया ट्रीटमेंट प्लांट से हम शहर को प्रदाय करने की स्थिति में बहुत जल्द आ जाएगा।
दुर्ग जिले में हर साल की तरह इस साल भी रामनवमी की धूम देखने को मिलेगी। इसकी तैयारी भिलाई की जन्मोत्सव समिति ने पूरी कर ली है। आयोजन समिति के 97वें वर्ष के पड़ाव में भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। जानकारी के मुताबिक इसमें जिले के 1100 से अधिक पूजा स्थलों की समितियां और श्रद्धालु शामिल होंगे। साथ ही तरह तरह की झांकियों से सजी शोभा यात्रा का अंतिम पड़ाव रामलीला मैदान पावर हाउस में होगा। 19 टन आए। संकल्प अभी भी है और संकल्प हमेशा रहेगा। अब हम लोगों ने संकल्प राम मंदिर का 90 में रखा था। उसका संकल्प जब राम जी ने चाहा तो 2020 में बना। तो संकल्प अभी भी लिया है। हनुमान जी की जब इच्छा होगी, जब उनका आशीर्वाद होगा तो निश्चित तौर पर एक भव्य हनुमान जी की प्रतिमा यहाँ भी स्थापित होगी। रायपुर स्थित रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय में स्टेट लेवल इंटर कॉलेज स्पोर्ट्स कंपटीशन आरोहण 2022 का आगाज हो गया है। ये कंपटीशन 9 अप्रैल तक विश्वविद्यालय परिसर रायपुर में जारी रहेगा। इस दौरान अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ PURC अध्यक्ष उमेश मिश्रा मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम के विशेष अतिथि और खेल आयोग अध्यक्ष GS बामरा ने मशाल जलाकर इसका शुभारंभ किया। इस मौके पर विश्वविद्यालय के प्रतिकुलाधिपति डॉक्टर JK उपाध्याय और कुल सचिव डॉक्टर प्रताप सिंह सहित विश्वविद्यालय के शिक्षक और छात्र मौजूद रहे। श्री रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित आरोहण 2022 के इस कार्यक्रम में हम लोग यहाँ आए हुए हैं। मैं इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए श्री रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय प्रबंधन को हार्दिक बधाई देता हूं और उनको बधाई इस बात की भी देता हूं कि स्पोर्ट्स के क्षेत्र में उन्होंने इसमें लीड लिया, एक अग्रणी भूमिका निभाई एक इंटर कॉलेजिएट टूर्नामेंट आयोजित करने के लिए। छात्र जीवन में पढ़ाई के साथ साथ ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए स्पोर्ट्स भी उतना ही ज़रूरी है। आज छात्र जीवन में मैं देखता हूं कि बच्चों की आपाधापी में कई बार जो स्पोर्ट्स के कार्यक्रम हैं, गेम्स में हैं, बच्चे उसमें भाग नहीं ले पाते। लेकिन ये एक उदाहरण दिया है श्री रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय ने, जिसमें अब बच्चों को एक रेगुलर स्पोर्ट्स की तरह उनको आकर्षित किया जाएगा, उनके हैबिट में लाया जाएगा, ताकि कम से कम घंटे, 1.5 घंटे या 2 घंटे रोज़ वो स्पोर्ट्स में समय निकालें, ताकि उनका मानसिक विकास भी हो, बौद्धिक विकास भी हो। और एक कहावत है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। तो पढ़ाई के दौरान ऐसे बच्चों को जब खेल कूद में वो लगे रहेंगे तो पढ़ाई में भी एक्सेल करेंगे। ऐसा एक अनूठा उदाहरण इस विश्वविद्यालय ने प्रस्तुत किया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए VIP न्यूज़ के साथ। नमस्कार।